अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे तीन इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो 9 मुकदमात के हवाले से समाअत थी कि हिफाजती जमानत मंजूर होती है या नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है जी, 9 के 9 मुकदमात में उनकी हिफाजती जमानत प्रोटेक्टिव बेल मंजूर हो गई है। और उनमें से 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है, हिफाजती जमानत, वो 27 मार्च तक होगी। अब अजीबोगरीब सिचुएशन ये है कि जैसे आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए, उन्होंने बताया भी मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मुझे कोई कानून से फरार होने की कोशिश ना मैंने कभी की है, ना ही मुझे जरूरत है करने की। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न है कि जिस F8 कचहरी में ये मुझे बुला रहे हैं, वहां पर 2 जजेस का ऑलरेडी कत्ल हो चुका है। वो इतनी नोटोरियस जगह है, इतनी डेंजरस जगह है, और मैं खुद उस F8 कचहरी में कई बार गई हूँ कई केसेस का फॉलोअप लेने। तो वो इतनी तंग सी गलियां हैं, और गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, ना कोई कैमरा है, ना कोई आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन शख्स कितने बजे कहां से गुजरा, कहां आया। कोई भी शख्स रैंडमली किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसका लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है। और ये बड़ा लेजिट कंसर्न है इमरान खान का, जिसका उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में इजहार भी किया। खैर, वादे के मुताबिक कल इंशाल्लाह इमरान खान आ रहे हैं, इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे। और इससे पहले कि इस्लामाबाद एंटर हो इमरान खान, और जिस तरह आज भी आपने देखा कि एक जलसे जुलूस की कैफियत बन जाती है, पूरी रैली की सूरत इख्तियार कर जाता है वो काफिला, जो इमरान खान साहब की गाड़ी के पीछे पीछे खुद ही वॉलंटरीली अपने शौक से लोग अपनी गाड़ियों में, साइकिल्स में, मोटरसाइकिल्स पे, पैदल पैदल आप देखें कितनी आवाम इमरान खान की गाड़ी के साथ साथ आज भी लाहौर हाईकोर्ट पहुंची। और ये तकरीबन इमरान खान साहब की कोई ऐसी पेशी नहीं है, हर पेशी पर एग्जैक्टली यही पैटर्न देखने में आता है। तो अब चूंकि वो बहुत परेशान हैं, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन, और जो जो कुव्वतें इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में नहीं आने देना चाहती, वो इस सारी सूरत हाल को देख के सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम जितना इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं, ये उतना ज्यादा स्प्रिंग की तरह उछल कर अवाम के दिलों में और ज्यादा इसकी मोहब्बत हमें नजर आती है। सो इसलिए लोगों को तंग करने के लिए पीटीआई रहनुमाओं और पीटीआई कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है इस्लामाबाद में। एज पर बोल न्यूज, अभी बोल न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि किस तरह से जो स्टिकर वाली गाड़ियां हैं, पीटीआई के स्टिकर्स और झंडे हैं जो पीटीआई के जिन गाड़ियों पर लगे हुए, उन गाड़ियों पर भी क्रैकडाउन की कोशिश की जा रही है। सो ये बौखलाहट है, शदीद डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है इनकी, कि इनको ये नजर आ रहा है कि कल दोबारा से जब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ निकलेगी, तो दोबारा से हमारी एक नए सिरे से तमाचा पड़ेगा हमारे मुंह पे कि हम जिस शख्स को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, अल्लाह की खास मदद है। आज इमरान खान ने भी कहा कि मेरा मददगार सिर्फ मेरा अल्लाह है, और मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूं, मेरे कारकुनान मेरे सबसे बड़ा सरमाया है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरा ये कि चूंकि खान साहब की अभी आज जो लाहौर हाईकोर्ट में हियरिंग थी, उसमें खान साहब की 9 मुकदमात में हेयरिंग होनी थी प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से कि हिफाजती जमानत कितने केसेस में मिलती है। एक में भी ना मिलती तो मसला था, लेकिन माशाल्लाह उनके वकला ने बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स प्रेजेंट किए, अपना केस प्रेजेंट किया, और 9 मुकदमात में खान साहब को 9 के 9 में मिल गई है हिफाजती जमानत, जिसमें से 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी हिफाजती जमानत की ड्यूरेशन 27 मार्च तक है। ये तो हो गई खान साहब के केसेस पे अपडेट। और शर्मनाक बात यह है कि जिस उसूल को नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ पर लागू किया जाता था, जो जिस तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता था, निजाम उनके लिए जितना मीठा था, इमरान खान के लिए उतना ही कड़वा साबित हो रहा है। मसलन इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि इमरान खान के जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्यू आवर्स अगो ये जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स मुअत्तल किए हैं, सस्पेंड किए हैं, नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी थे इमरान खान साहब के, जिसको ले लेके फिरते थे कि अच्छा जी अब आ रहे हैं गिरफ्तार करने, अब आ रहे हैं गिरफ्तार करने, तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिए। और वो जो जफर साहब नहीं थे कल, जो जज साहब खैर से फरमा रहे थे निचली अदालत के कि मजा आएगा फैसला पढ़ के, फैसला सुन के मजा आएगा, तो वो आज उनको फिर खूब मजा आया होगा कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनका उस फैसले को उड़ा दिया और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो नॉन बेलेबल थे, नाकाबिले जमानत, उसको मुअत्तल कर दिया। अब बात यह है कि चूंकि वहां पर नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ उसूल बड़े मुख्तलिफ थे,
तो सवाल रेज होते हैं। जिस तरह अभी राना सनाउल्लाह के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि उनको जाके गिरफ्तार करने की कोशिश करे, बल्कि उल्टा पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है कि जी वफाकी वजीर दाखिला साहब हैं। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इक्तदार में आए और इक्तदार के बाद सीधा अपने कारनामों की वजह से जेल में। अब इमरान खान चूंकि एक एक्सेप्शनल केस है कि वो करप्ट नहीं है, माशाल्लाह बहुत ऑनेस्ट इंसान है, फाइनेंशियल करप्शन कभी दूर दूर से उनके पास से नहीं गुजरी, तो इसलिए वो इमरान खान को बाय हुक और बाय क्रुक बाबूजी का जो हाजी साहब के साथ एक इनफेमस डील हुई थी उस एनआरओ को पूरा करने के लिए बस उस चक्कर में वो इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई। माशाल्लाह बदतरीन आंसू गैस शेलिंग, बदतरीन पथराव, जहरीले पानी का छिड़काव, जिस तरह लाठी चार्ज, हर जुल्म पाकिस्तानी अवाम ने माशाल्लाह, पंजाबियों ने, पुख्तूनों ने, बलोचियों ने, सिंधियों ने, उर्दू स्पीकिंग ने, जिस तरह तमाम रंग और नस्ल के लोगों ने आके, तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुत्तहिद होकर माशाल्लाह इस लाकानूनियत का मुकाबला किया है। आफरीन है इस कौम पर माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन जालिमों ने हमारी कौम को मुत्तहिद कर दिया माशाल्लाह। तो ये अब ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से बहुत परेशान है। हालांकि इमरान खान को तो जो इनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे थे इन्होंने बिला वजह बेतुके, वो जो आज देखे ना अदालत ने उड़ा दिए। तो इमरान खान का तो अभी ट्रायल भी चल रहा है, अभी तो ट्रायल कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, तो अभी से था कि जी गिरफ्तार करके पेश किया जाए, जो इतने दिन से तमाशा चल रहा था। जबकि नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ कोई ऐसी सख्ती नहीं बरती जाती थी, बल्कि नवाज शरीफ को तो आपको याद होगा पैनमा केस कितना लंबा चलता रहा। इन्होंने बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चकमा देने की कोशिश की, कभी जाली कतरी खत, कभी जाली कैलिब्री फॉन्ट, कभी जाली ट्रस्ट डीड एंड व्हाट नॉट। सो मच सो कि इनके वकला भी सर पकड़ के बैठ गए थे कि आप हमसे तो कोई सच बोल दिया करें, आपके कोई खुद अपने दो सच आपस में नहीं मिलते। नवाज शरीफ साहब को, जनाब को गिरफ्तार किया गया था कब? जब ट्रायल मुकम्मल हो गया, फैसला सुना दिया अदालत ने और फिर नवाज शरीफ को सजा हुई तो उनको अरेस्ट किया गया। इसी तरह मरियम का भी यही सीन था, शहबाज शरीफ का भी यही सीन है, बल्कि शहबाज शरीफ का ये सीन भी नहीं है। शहबाज शरीफ आपको याद होगा 6-6 महीने पेशियों पे नहीं जाते थे, कमर में दर्द है, एम्बुलेंस में लेट के जा रहे हैं, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मुझे डेंगू हो गया, अभी मुझे कोविड हो गया, पता नहीं क्या क्या इस तरह की एक्सक्यूजेस ही देते थे। यकीनन बीमार होते भी रहे होंगे, लेकिन उनकी बीमारी का बड़ा एहसास होता था अदालत को। इमरान खान पूरी दुनिया के सामने गोलियों से छलनी हुआ है, लेकिन वो जख्मी भी हो जाए कोई बात नहीं, टांग पे गोलियां ही लगी है ना, कोई बात नहीं। चूंकि वो इमरान खान है, लिहाजा वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते कि जो बादशाहत का निज़ाम हो जहां पे, लिहाजा उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल थी। और इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में अभी केस गया है, ट्रायल मुकम्मल हुए बगैर ही ऑर्डर आ रहा था कि गिरफ्तार करके ले आए, जबकि उन शहजादों को जब तक सजा न दे दे अदालत तब तक गिरफ्तार नहीं करना। और शहबाज शरीफ को तो जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, इंडाइटमेंट होनी थी, सजा सुनाई जानी थी, उस दिन शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को तश्तरी में रख के इख्तिदार दे दिया गया। तो जहां पे इस हद तक लाकानूनियत हो, वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस मुल्क में कौन सा कानून लागू होगा? पीटीआई के स्टिकर्स वाली और झंडों वाली गाड़ियों को जिस तरह से पकड़ के क्रैकडाउन किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जी ये सहाफी सच बोलता है। ये कौन है जी? ये कारकुन है, ये इमरान खान के साथ बड़ा मुखलिस है, इसको भी पकड़ लो। जिले शाह का क्या कसूर था कि वो इमरान खान के साथ कोई एक्स्ट्रा जुडिशल हरकत नहीं होने देना चाहता था, जिसकी वजह से वो बेचारा कितना एक एक दिन, एक एक रात उसने वहां पे लगाई। माशाल्लाह, अल्लाह उसके जज्बे का ही उसे कितना ही अजर दें कि वो एक इंसान की जान बचाने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा था माशाल्लाह। और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को गोया बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। लेकिन इन दरिंदों को इंसानियत का मतलब, उसका अलिफ भी नहीं पता, मतलब भी नहीं जानते इंसानियत का मतलब क्या है। सो पॉइंट ये है नाजरीन कि इस वक्त वो जो मरियम कहती है ना, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो आगे बात चलेगी। मैडम, तराजू एक पलड़ा ऐसे गया हुआ है और एक बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, ऐसे नहीं बराबरी आती। इमरान खान के अलावा कौन सा ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है कि जिसके घर पर आंसू गैस की शेलिंग हो, जिस तरह से आप लोगों ने जिस टॉर्चर से गुजारने की कोशिश की इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को, जो तकलीफ आपने दी, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो ये इस किस्म की सूरत हाल थी। और फिर ये कि
तकरीबन हाँ 3 दिन बड़े ही मुश्किल थे, और मैं खुद वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद थी। आंसू गैस चैलेंज का मुकाबला किया, वहाँ से मैं रिपोर्ट करती रही, और कंटेंट वगैरह मैंने कोशिश की कि जितना हो सकता है आवाम के साथ शेयर किया जाए, ताकि हमारी जो आवाम वहाँ पर निहत्ते लोग लड़े हैं अपने जज्बे से, माशाल्लाह अपनी कुव्वत ईमानी से, बगैर किसी असलहे के, उन्होंने जिस तरह शिकस्त दे के इनको द वे दे पुट दीज कावर्ड्स टू शेम, कि जिस तरह से ये बंदूकों के साथ भी हार गए अपनी निहत्ती अवाम के आगे, वो इनके लिए बड़ा एम्बैरसिंग है। और ये वजह है कि अब वो कभी पुख्तूनों पे अटैक हो रहा है कि जी पुख्तून दहशतगर्द आ गए, तो कभी सूबों की आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। हामिद मीर कम थे क्या, उनके भाई आमिर मीर भी शामिल हो गए अब इस माशाल्लाह से वारदात में। तो अब आते हैं नाज़रीन आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट इशू पे, जिस पे मैं आप सबसे बात करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं कल ही बात करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ग्राउंड पे चीज़ें कवर कर रही थी, तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं ज़रा गोशे आफियत में बैठ कर, गोशे सुकूनत में बैठ के मैं आपसे इस हवाले से बात कर सकूं। देखिए बात यह है कि मैंने कल एक ट्वीट की। वो ट्वीट क्या थी, मैं पहले आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि उस ट्वीट को कुछ लोगों ने, वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल थी नहीं जितना बना दिया गया। ट्वीट मैंने ये की कि बाय द वे, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी और जो कुछ हो रहा था, और जिस तरह से अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान जिस तरह भेंट चढ़ रहे थे लाकानूनियत की, और जिस तरह बेचारे पुलिस वाले भी कई बेबस खड़े थे कि हम क्या करें, हमें ऑर्डर है, हमें लाइन ऑफ ड्यूटी है, हमें ये करना पड़ेगा, और कुछ दरिंदों की तरह डायरेक्ट वो रबर बुलेट्स फायर कर रहे थे। और एक तो बल्कि मेरी गाड़ी के शीशे पे भी आके लगी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी गाड़ी के शीशे पे लगी, साइड मिरर पे, मतलब ड्राइवर सीट के पीछे जो सीट होता है उस वाले राइट वाले शीशे पे लगी। और वो अल्लाह का शुक्र है कि उस पे लगी, क्योंकि निशाना वो बांध रहे थे एक लड़के के सर का, तो उसने अपना सर नीचे किया तो वो गाड़ी के शीशे पे लग गई। तो मकसद बात करने का ये कि जब इस किस्म की लाकानूनियत, और फिर आगे से जवाबन पाकिस्तानी अवाम का जज्बा माशाल्लाह, जो किसी सूरत ना शिकस्त खाने के लिए तैयार था, और ना ही वो किसी तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देने की उसमें था, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि आपने पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से आपने अपनी इस ये जो आपने इनकी लाकानूनियत है, इसको आपने असलहा नहीं पकड़ना, आपने गलत काम नहीं करना जवाब में। सो नाज़रीन हुआ ये कि सेल्फ डिफेंस में अवाम तो लगी हुई थी पूरा जोर लगाने, और मैं चूंकि 2 दिन से मुसलसल आंसू गैस खुद भी खा रही थी और कवर कर रही थी चीजें, एयरवाई न्यूज का रिपोर्टर खोकर बेचारा हॉस्पिटल उसको जाना पड़ा, मीडिया वाले बुरी तरह से आंसू गैस का शिकार होकर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई फर्स्ट एड ले रहा है, कोई कुछ, अवाम का बुरा हाल था। तो ऐसी सूरत में जाहिर है बड़ा चार्ज्ड माहौल था, और इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप चीजें इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं, जो आप ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ वीलॉग देख लेने से या वो हालात वीडियो में देख लेने से, उस तरह से, वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो जब आप जाके एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है ना, वो बिल्कुल ही दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कॉन्टेक्स्ट आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपको थोड़ा सा मेरी स्टेट ऑफ माइंड का पता हो कि मैं कितना बर्डन था मेरे जहन पे इस चीज का, कि मेरे लोग, जो एक तरफ मेरी ही पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ मेरी ही आवाम खड़ी है और साथ मेरा ही मीडिया खड़ा है, और ये हम सब पाकिस्तानी हैं, एक माँ का बच्चा दूसरी माँ के बच्चे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है, ये क्या लाकानूनियत हो रही है, और किसको खुश करने के लिए? एक ऐसे नाअहल निगरान सेटअप को कि जो सिर्फ जिनका काम है कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, भोंडी सियासत करना, और जो लेकर आए हैं इनको, इनके जिनका बच्चा कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, उनके सियासी मुखालिफिन को चूंकि सियासी तौर पर नहीं चित किया जा सकता, तो अब यानी इन भोंडी हरकतों से गिराने की कोशिश की जाए। तो ये तो बिल्कुल एक इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत है जो कि इन्होंने की। ये तो इनका मैंडेट ही नहीं है कि इस तरह से ये तबाहियां फैलाते फिरें और पाकिस्तानी अवाम, अनआर्म्ड सिटीजन्स पे, निहत्ते अवाम पे ये तशद्दुद कराएं। ये तो किसी सूरत भी कानून इजाजत नहीं देता इस बात की।